एक 10 साल का लड़का इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है। सालों तक जहरीले घरेलू माहौल में रहने की वजह से उसे डिप्रेशन हो गया था। परिवार अमीर था लेकिन लड़का बिल्कुल खुश नहीं था। उसका बाप मशहूर वकील था, छोटा भाई पियानो बजाने में गिफ्टेड था। साफ दिखता था कि मम्मी पापा छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते थे। स्कूल के एक प्रोग्राम के बाद पापा प्रिंसिपल से पेरेंटिंग टिप्स की बात कर रहे थे। प्रिंसिपल ने बताया कि उनका बच्चा डायरी लिखता है, इससे लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती हैं। पापा ने तुरंत छोटे भाई से कहा कि वो भी डायरी लिखना शुरू कर दे। ये सुनकर माइक अपनी मम्मी के लिए पानी का ग्लास लेकर आया। मम्मी आपका पानी। लेकिन घर लौटते वक्त पापा ने उसे डांटा कि उसका उच्चारण परफेक्ट नहीं है। घर पहुंचते ही पापा ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया, बस इसलिए कि मम्मी ने स्कूल को डोनेशन दिया था बिना उनके नाम का इस्तेमाल किए। लड़का डर के मारे कंबल के नीचे छिप गया, लेकिन पापा ने कंबल खींच लिया और सारी कॉमिक बुक्स फाड़ दी। पापा हमेशा उससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते थे और इतना टैलेंटेड छोटा भाई होना भी मदद नहीं कर रहा था। 10 साल के बच्चे पर सारा प्रेशर कुचल देने वाला था। कहीं निकालने की जगह न देखकर वो अकेला छत पर जाता और खुद को चीयर अप करने के लिए चिल्लाता। प्रिंसिपल के मुंह से डायरी लिखने से ग्रेड्स सुधरते हैं, ये सुनकर उसने खुद के लिए एक जर्नल खरीदा और रोज की बातें लिखने लगा। उम्मीद थी कि ग्रेड्स अच्छे हुए तो पापा मारना बंद कर देंगे। फिर एक दिन पापा ने कहा कि छोटे भाई को बेहतर स्कूल में डाल रहे हैं क्योंकि माइक के नंबर अभी भी ठीक नहीं है। माइक ने वादा किया कि अगली बार टॉप 10 में आ जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर भी नंबर नहीं बने। टीचर को लगा कि माइक कुछ परेशान है, पूछा कि बहुत प्रेशर है क्या। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, लेकिन मम्मी को वो कुछ बता नहीं पाया। घर पहुंचा तो पापा छोटे भाई के नए स्कूल के प्रिंसिपल से फोन पर बात कर रहे थे। माइक को डिस्टर्ब न करे इसीलिए नौकरानी को बोला कि इसे कहीं बाहर ले जाकर खाना खिला दो। एक दिन पापा ने माइक के लिए भी पियानो टीचर रखी। टीचर बहुत जेंटल थी, हमेशा एनकरेज करती थी। माइक को वो बहुत पसंद थी, लेकिन जल्दी ही उन्हें बदल दिया गया। नई टीचर बहुत सख्त थी, लगातार दबाव डालती थी। माइक खुद को ही दोष देने लगा कि पुरानी टीचर क्यों गई। उसी दौरान उसका फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट भी सुसाइड कर लेता है। उन दिनों उसकी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो गई, उल्टी होती रहती थी, नींद नहीं आती थी। माइक ने मम्मी से कहा कि थेरेपिस्ट के पास ले चलो, लेकिन मम्मी को लगा कि जरूरत नहीं है। इससे उसका मेंटल बोझ और बढ़ गया। छोटा भाई अक्सर उसके साथ छत पर जाता था, साथ बैठते थे, लेकिन इस बार पेरेंट्स ने उन्हें पकड़ लिया। मम्मी माइक पर बहुत चिल्लाई, यहाँ तक कि चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। छोटा भाई उसका पक्ष लेना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई बोलने की। मम्मी सारे घर के गुस्से का ठीकरा माइक पर फोड़ती थी। उस रात माइक पापा के पास गया सजा लेने, लेकिन पापा ने तो उससे पूरी तरह हार मान ली थी। माइक बस सॉरी सॉरी बोलता रहा। रात को वो छोटे भाई के बिस्तर में घुस गया। दोनों भाई गले लगकर बातें करते रहे। फिर उसने पियानो पर एक रिकॉर्डर रखा और आखिरी बार प्रैक्टिस की। अपने जर्नल में आखिरी एंट्री लिखी। उसे यकीन था कि अगर वो चला गया तो घर वाले आखिरकार खुश रहेंगे। सब कुछ खत्म करके वो छत पर गया और सिर्फ 10 साल की उम्र में जंप लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी।